कहानी की शुरुआत होती है एल्गेशिया नाम के एक देश में, जहाँ पर ड्रैगन्स की सवारी करने वाले लोग राज किया करते थे। कई सालों तक यहाँ के लोग खुशहाल जिंदगी जीते रहे, लेकिन फिर इस देश के राजाओं ने आपस में ही ताकत के लिए लड़ना शुरू कर दिया। एक दिन एक ड्रैगन राइडर जिसका नाम गैल्बाटोरिक्स था, उसने सभी राजाओं की कमजोरियों का पता लगाया और एक खूनी युद्ध के दौरान उन सबको मौत के घाट उतार दिया। उन सबको खत्म करने के बाद गैल्बाटोरिक्स लंबे समय के लिए एल्गेशिया का एकमात्र राजा बन गया। सबसे खतरनाक बात तो ये थी कि अब वो अत्याचारी हो गया था। अब उसे किसी का डर नहीं था और जो मन में आता वो ही करता। इसलिए वार्डन नाम की एक फौज जो लोगों की आजादी के लिए लड़ रही थी, उसे गद्दी से हटाने की कोशिश करने लगी। एक रात आर्या नाम की वार्डन योद्धा ने गैल्बाटोरिक्स से एक बहुत ही खास पत्थर चुरा लिया। इस चोरी के चलते गुस्से से भर चुके एल्बाटोरिक्स ने अपने जादूगर डोरजा को उस पत्थर को वापस लाने के लिए कहा। कुछ देर बाद डोरजा और उसके साथियों ने आर्या पर घात लगाकर हमला किया। जल्द ही उन्होंने आर्या के साथ मौजूद दो वार्डन योद्धा को मार गिराया और मौका मिलते ही आर्या को उसके घोड़े से भी गिरा दिया। आर्या ने बच निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन डोरजा ने अपनी जादुई ताकत से उसे घेर लिया और पत्थर लौटाने को कहा। आर्या ने उस पत्थर को लौटाने पर साफ इनकार कर दिया और अपनी जादुई शक्ति से पत्थर को कहीं और ही भेज दिया। डोरजा ने आर्या से जानकारी हासिल करने की बहुत कोशिश की कि आखिर उसने पत्थर को कहां भेजा है, लेकिन आर्या ने उसे कुछ नहीं बताया, उल्टा उसकी हार पर हंसने लगी। उसी वक्त एक नौजवान लड़का जिसका नाम एरागोन है, जंगल में एक हिरन का शिकार करने की कोशिश कर रहा था। अचानक से वो पत्थर उसके सामने प्रकट हुआ। उस चमकदार पत्थर को देखते हुए एरागोन ने सोचा कि उसको अपने पास ही रख लेना चाहिए। इसी दौरान इस पत्थर के बदले एरागोन गोश्त लेने कसाई के पास गया। कसाई उस पत्थर को देखकर चौंक गया। उसे ऐसा लगा कि ऐसा पत्थर तो शायद राजा के पास था, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा डर गया। उसने एरागोन से कहा कि उसने जहाँ से ये पत्थर उठाया है, इसको वहीं वापस रखाओ और किसी से भी इस बारे में जिक्र मत करना, वरना पूरा गांव खतरे में पड़ जाएगा। फिर उसने एरागोन को तुरंत ही अपनी दुकान से निकल जाने को कहा, क्योंकि वो किसी मुश्किल में नहीं पड़ना चाहता था। दुकान से बाहर आकर एरागोन ने देखा कि राजा के सिपाही ब्राउन नाम के एक आदमी को परेशान कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उसने राजा के जंगल से मुर्गे चुराए हैं। सिपाहियों ने उससे मुर्गे छीनने की बात कही, जिस पर ब्राउन ने एक बार के लिए तो सोचा वो उन पर पलटवार करे, लेकिन ऐन वक्त पर उसने अपना फैसला बदलते हुए मुर्गे देना ही सही समझा। एरागोन जब अपने कमरे में वापस लौटा तो उसने देखा कि वो पत्थर हिल रहा था और अंदर से एक नन्हा सा ड्रैगन निकल आया। अब उसे समझ आया कि वो पत्थर नहीं बल्कि अंडा था, और वो भी ड्रैगन का। जैसे ही एरागोन ने उस छोटे से ड्रैगन को प्यार से छुआ, दूर कहीं ब्रोम और गैल्बाटोरिक्स को ड्रैगन के जन्म का एहसास हुआ। दुर्जा अपनी जादूगरी से आर्या के दिमाग को पढ़कर ये पता लगा लेता है कि ड्रैगन एरागोन के पास है। जब गैल्बाटोरिक्स को इस बात का पता चला तो उसने इससे कहा कि उस लड़के को ढूंढकर जल्दी से खत्म कर दो, इससे पहले कि उनकी खिलाफत करने वाले वार्डन ग्रुप को इसकी खबर मिले। अगली सुबह जब एरागोन उठा तो वो नन्हा ड्रैगन उसके पास ही सोया हुआ था और एरागोन की हथेली पर एक अजीब सा निशान दिख रहा था। जैसे जैसे दिन बीतने लगे, एरागोन और ड्रैगन एक दूसरे के करीब आने लगे। एक दिन एरागोन ने महसूस किया कि उन दोनों का ही आपस के अलावा और कोई नहीं था। उन दोनों की ही माओ ने उन्हें छोड़ दिया था। अगले दिन वो अपने ड्रैगन को उड़ना सिखाने लगा। ड्रैगन भी जल्द ही उड़ना सीख गया और बादलों के ऊपर उड़ने लगा। उड़ते उड़ते ड्रैगन बहुत जल्द बड़ा हो गया और जब वो इतने बड़े हुए साइज के साथ नीचे लैंड हुआ तो एरागोन बेचारा डर गया और अब वो ड्रैगन बोल भी सकता था। उसने अपना नाम सफीरा बताया और फिर साथ ही उसने बताया कि एरागोन उसका चुना हुआ राइडर है, यानी कि सिर्फ वही उसकी सवारी कर सकता है। पता चलता है कि ड्रैगन एरागोन के बिना कुछ कहे उसके मन की बातें सुन सकती थी। अब एरागोन ड्रैगन्स के बारे में और जानने के लिए रात को चुपके से ब्रोम के घर में घुस गया। उसे एक किताब मिली जिसमें ड्रैगन्स का इतिहास था। अभी वो पढ़ ही रहा था कि तभी वहाँ ब्रोम ने आकर उसे डरा दिया और जल्दी से वहाँ से निकल जाने को कहा। एरागोन ने उसकी बात नहीं मानी और ड्रैगन्स के बारे में उससे सवाल करने लगा। ब्रोम ने घबरा कर उससे पूछा कि तुम्हारा कोई पीछा तो नहीं कर रहा। फिर जल्दी से उसने एरागोन को वहाँ से चले जाने को कहा और चेतावनी दी कि जल्द ही उस पर मुसीबत आने वाली है। एरागोन ने उसे झूठा और डरपोक बोलकर उस पर इल्जाम लगाया कि वो असल में कोई ड्रैगन राइडर नहीं है। उसने जरूरी अफवाह फैलाई होगी ताकि लोग उसे तवज्जो दें। एरागोन के जाते ही ब्राउन ने अपनी छुपी हुई लाल तलवार को देखा। ये इस बात का सबूत थी कि वो सच में एक ड्रैगन राइडर था। घर लौटते हुए एरागोन ये सुन लेता है कि कसाई ने दुर्जा के आदमियों को एरागोन का नाम और उसके चाचा के फार्म हाउस का पता दे दिया है। एरागोन समझ गया कि उसके चाचा की जिंदगी खतरे में है। तब वो दौड़कर उन्हें बचाने के लिए भागा, पर सफीरा उसकी जान बचाने के लिए उसे लेकर उड़ गई। उसने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है और अब वो चाचा जी को नहीं बचा सकेंगे। एरागोन उससे मिन्नतें करने लगा कि मुझे प्लीज नीचे उतार दो, शायद मैं अपने चाचा को बचा लूं। सफीरा ने पहले तो इनकार किया, लेकिन जब एरागोन ने सीधे तौर पर उसे उतारने को कहा तो सफीरा ने एरागोन की बात मानते हुए उसे एक भूरे के ढेर पर गिरा दिया। और जब उसने अंदर जाकर देखा तो उसके चाचा की पहले से ही मौत हो चुकी थी। दुख और गुस्से से भरा हुआ वो सफीरा के पास गया और कहने लगा कि तेरी वजह से हुआ ये सब, तू मुझे लेके उड़ रही थी वरना मैं बचा लेता अपने चाचा को। उसने गुस्से से सफीरा को वहां से चले जाने को कहा। जल्द ही क्रोम भी वहां पहुंच गया जो एरागोन को बचाने हुए आया था, पर एरागोन गुस्से में उसे वहां से जाने के लिए कहने लगा। उन दोनों में थोड़ी अनबन होगी, जिस दौरान बेरोम ने एरागोन का हाथ पकड़कर उसका वो निशान देख लिया, जिसके बाद वो समझ गया कि ये तो एक राइडर का चिन्ह है। ब्रोम ने उसे पूछा कि उसका ड्रैगन कहाँ गया। एरागोन ने जवाब दिया कि मैंने भेज दिया उसे।
थे। चली गई है वो। एरागोन अपने चाचा की लाश को अच्छे से दफनाने का सोच रहा था, पर ब्रोम ने जल्दी से उस झोपड़ी में आग लगा दी और वो एरागोन को जबरदस्ती घोड़े पर बिठाकर तुरंत वहां से ले गया, इससे पहले कि दुर्दा के कातिल दोबारा उस तक पहुंच पाए। एरागोन ने भारी मन से अपने चलते हुए घर को देखा और फिर ब्रूम के साथ दूर के एक जंगल की तरफ निकल पड़ा। वहाँ ब्रूम से उसे पता चला कि वो उन गिने चुने बचे हुए ड्रैगन राइडर्स में से एक है। ब्रूम ने एरागोन को समझाया कि अब वो वार्डन की आखिरी आशा बन चुका है। अगर उन्होंने गैल्बेडोरिस को हराना है तो उनके पास कम से कम एक ड्रैगन तो होना ही चाहिए, और वो ड्रैगन होगा एरागोन का। ब्रूम ने एरागोन से सफीरा को बुलाने को कहा। एरागोन ने अपने मन में सफीरा को पुकारा और वो तुरंत ही वहां आ गई। पहले तो सफीरा ब्रूम पर शक कर रही थी, लेकिन जब ब्रूम ने उसे परख कर उसकी तारीफ की तो सफीरा ने उसका विश्वास कर लिया। एरागोन अब भी सफीरा पर सफारी नहीं करना चाहता था। वो अभी तक यही मानता था कि उनकी गलती की वजह से उनके चाचा की मौत हुई। ब्रूम ने उसे समझाया कि सफीरा ने पूरी दुनिया में से उसे चुना है। अगर एक ड्रैगन का चुना हुआ राइडर मर जाए तो ड्रैगन भी मार जाता है, इसलिए गैल्बेडोरिक्स एरागोन को मारना चाहता था। ब्रूम ने अब अंदाजा लगाया कि अब दुर्जा ओर्गन्स को भेजेगा ताकि वो एरागोन को जल्द से जल्द खत्म कर सके। इसलिए वो एरागोन को वार्डन ग्रुप के गुप्त ठिकाने पर ले जा रहा था, जहाँ पर अच्छे से उसकी सुरक्षा की जा सके। सफीरा को दूर भेजने के बाद ग्रोम और एरागोन रास्ते के आगे बढ़ गए। एक जगह पर एरागोन ने देखा कि ओर्गन्स लोगों को लूट रहे थे। एरागोन चाहता था कि ग्रोम उनकी मदद करे, पर ग्रोम ने मना करते हुए कहा कि अभी एरागोन इसके लिए तैयार नहीं है। लेकिन इस पर एरागोन कहने लगा कि मुझे लड़ना बहुत अच्छे से आता है। जिसके बाद ग्रोम ने उसे परखने के लिए एक लकड़ी के डंडे से उसे लड़ने को कहा। एरागोन बिल्कुल ही आसानी से हार गया, जिसके बाद ग्रोम ने उसे बताया कि अभी तुम बिल्कुल भी तैयार नहीं हो। थोड़ी देर आराम करने के बाद ग्रोम ने जादूगरी से एक आग जलाई। एरागोन ने उससे पूछा कि आखिर तुमने ऐसा कैसे किया, लेकिन ग्रोम ने उसे जादुई शब्द बताने से मना कर दिया और बोला कि अब सोने का समय हो गया और सो जाओ। अगली सुबह दोनों अपनी यात्रा जारी रखकर एक गांव में पहुंचे। ग्रोम ने एरागोन से वहीं रुककर किसी से बात करने को मना किया। ग्रोम के जाते ही एरागोन उसकी बात ना मानते हुए एक भविष्य बताने वाली औरत एंजेला के पास गया और उससे अपना भविष्य पूछने लगा। एंजेला ने कहा कि एरागोन में बहुत शक्ति छुपी हुई है और वो जल्द ही एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ेगा, और अब उसने एक लड़की का जिक्र किया जो आने वाले कुछ समय में उसकी जिंदगी का एक अटूट हिस्सा बन जाएगी। एरागोन टेंट से निकल ही रहा था कि दुर्जा के एक ओरकल ने उस पर हमला कर दिया। खुशकिस्मती से ग्रोम ने जल्दी से आकर उसे बचा लिया और फिर उसे डांट कर पूछा कि आखिर उसने उसकी बात क्यों नहीं मानी। अब और ओरकल जाने लगे और ग्रोम से उनसे लड़ने लगा, लेकिन उनका पहला बाड़ी पर रहा था। जब ग्रोम मरने ही वाला था तो एरागोन ने तीर चलाकर ग्रोम को बचा लिया और इसके बाद एरागोन ने अनजाने में एक जादुई तीर से पूरा पुल ही तोड़ डाला, जिससे सभी ओरकल पानी में डूब गए। लेकिन इतने ताकतवर तीर का इस्तेमाल करके एरागोन की सारी शक्ति खत्म हो गई थी और वह बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा, और अब जल्द ही सफीरा भी उसे बचाने के लिए पहुंची। अगली सुबह एरागोन एक शांत जगह पर होश में आया। ग्रोम उसके पास ही था और उसने एरागोन को समझाया कि रात को सफीरा ने एरागोन के डर को महसूस कर लिया था, जिसके बाद उसने अपने अंदर का थोड़ा जादू एरागोन के अंदर डाल दिया। इसी ताकत से एरागोन ने वो जादुई तीर बनाया था। ग्रोम उसे जादू करने के सभी तंत्र मंत्र सिखाने लगा और साथ ही उसे ये भी सिखाया कि सफीरा की नजरों से वो कैसे देख सकता है। इसके बाद वो जल्द ही वार्डन के ग्रुप के ठिकाने की तरफ निकल गए। अब एरागोन पहली बार सफीरा पर सवार होकर ऊपर से नजारे देखने लगा और वहीं व्रोम घोड़े पर नीचे चल रहा था। अचानक एरागोन ने सफीरा की नजरों से देखा कि दुर्जा के भेजे हुए दो वहशी दरिंदे व्रोम पर हमला करने को बिल्कुल तैयार खड़े थे। एरागोन व्रोम को बचाने के लिए आया पर एक रज़ैक ने उसे नीचे गिरा दिया और वहीं बेचारी सफीरा पेड़ों से टकराकर घायल हो गई। और अब रज़ैक उसे मारने ही वाला था, पर तभी एरागोन ने व्रोम से सीखा हुआ एक मंत्र इस्तेमाल करके रज़ैक को मार डाला। एरागोन घायल सफीरा के पास जाने लगा और फिर दूसरा रज़ैक उसे रोकने आया, पर व्रोम ने अपनी लाल तलवार से उस रज़ैक के दिल पर वार करके उसे खत्म कर दिया। और अब व्रोम ने सफीरा के घावों पर मरहम लगाई और अब एरागोन को डांटते हुए कहा कि लड़ाई में सबसे पहले अपने ड्रैगन की सुरक्षा का सोचो। एरागोन ने व्रोम का हाथ थामा और उस पर बना ड्रैगन निशान देखकर वो समझ गया कि व्रोम भी पहले एक ड्रैगन राइडर हुआ करता था। व्रोम ने बताया कि उसके ड्रैगन को एक धोखेबाज राइडर मोर्जम ने मारा था। बाद में व्रोम ने मोर्जम को ढूंढकर उसे भी मार गिराया और उसकी लाल तलवार अपने पास रख ली। अब दुर्जा एरागोन को बचाने के लिए उसके सपनों में आयरा से मिलाने के लिए लाया। आर्या एरागोन से मदद मांग रही थी कि उसे दुर्जा की कैद से बचाए। एरागोन की जैसे ही आंख खुली तो वो उसे बचाने का फैसला कर लेता है। व्रोम ने उसे ऐसा करने से मना भी किया और कहा कि खतरा बहुत बड़ा है, पर एरागोन सुनने को तैयार ही नहीं हुआ और वो तुरंत सफीरा पर सवार होकर उड़ गया। सफीरा भी उसे रोकना चाहती थी, लेकिन एरागोन ने उसे आदेश देते हुए कहा कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। अब जल्द ही एरागोन उस जगह पर पहुंच गया जगह आयरा को कैद किया गया था। चुपके से अंदर जाकर उसने उसे ढूंढ भी निकाला, मगर वो कहाँ जानता था कि वो दुर्जा के फैलाए हुए अच्छे से जाल में फंसता जा रहा था। जैसे ही वो आयरा के पास पहुंचा, दुर्जा ने पीछे से आकर उस पर अपने जादुई भाले से हमला कर दिया, लेकिन व्रोम ने बीच में आकर एरागोन की जान बचाई। लेकिन इस हमले में वो खुद गंभीर रूप से घायल हो गया। व्रोम को घायल देखकर एरागोन ने गुस्से में दुर्जा पर तीर चला दिया। तीर सीधा जाकर दुर्जा के सर पर लगा, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं हुआ। दुर्जा वहां से गायब हो गया और इस सब में उसका जादू आयरा के ऊपर से टूट गया। आर्या और एरागोन घायल व्रोम को वहां से ले जाने लगे, पर बहुत सारे सिपाही उन्हें घेरे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि बच निकलने का कोई रास्ता भी नहीं। लेकिन तभी सफीरा छत तोड़कर वहां आ गई। एक अनजान आदमी जिसका नाम मुर्ताग है वो तीर तान के खड़ा था।
एक बार को तो ऐसा लगता है कि उसने एरागोन पर तीर चलाया, लेकिन वो उससे पीछे से हमला कर रहे सिपाही को मारना चाहता था, जिसके बाद सफीरा की मदद से वो सभी वहाँ से निकल गए। भागने के बाद एरागोन ने देखा कि ब्रोम मरने के कगार पर था। ब्रोम ने अपनी लाल तलवार एरागोन को दी और समझाया कि दुर्जा जैसे शैतान को मारने के लिए उसके दिल पर वार करना होगा। एरागोन ने अपने जादू से ब्रोम को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा भी नहीं हुआ। सफीरा ब्रोम को अपनी पीठ पर बिठाकर एक आखिरी बार सैर पर ले गई, क्योंकि वो एक ड्रैगन राइडर था। जहां ब्रोम ने अपनी आखिरी सांसें ली। अब आगे बढ़ने से पहले आर्या बीमार से होकर गिर गई, क्योंकि दुर्जा ने उसे अपने जादू से जहर दिया था। तभी अचानक सफीरा ने मुर्ताग को पकड़ लिया, जो उनका पीछा कर रहा था। मुर्ताग ने एरागोन को अपने बचपन की कहानी सुनाई कि कैसे गैल्बाटोरिक्स ने उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया और अब वो एरागोन के साथ मिलकर लड़ना चाहता था। एरागोन ने भी हाँ कर दी और फिर मुर्ताग उन्हें सबसे तेज रास्ते से वार्डन की उस खुफिया जगह पर ले गया। कुछ देर बाद जब वो एक झरने के पास थे तो वहाँ एक ओरकल ने उन पर हमला कर दिया, लेकिन मुर्ताग ने एन वक्त पर आकर उसे मार गिराया। झरने के पानी से गुजर कर वो वार्डन के योद्धाओं से मिले, लेकिन कोई भी ये नहीं जानता था कि ओरकल्स उनका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंच चुके थे। इसी दौरान गैल्बाटोरिक्स दुर्जा को डांट रहा था, क्योंकि वो एरागोन को पकड़ नहीं पाया। और तभी दुर्जा को पता चला कि ओरकल्स ने एरागोन का पीछा करते हुए वार्डन की वो खुफिया जगह ढूंढ निकाली थी। गैल्बाटोरिक्स ने दुर्जा को तुरंत सेना लेकर सबको मार डालने को कहा। इधर एरागोन और मुर्ताग अजिहाद से मिले, जो वार्डन का लीडर था। अजिहाद ने एरागोन से अपने ड्रैगन को बुलाने को कहा। एरागोन ने जैसे ही सफीरा को बुलाया तो सभी लोग उसे देखकर हक्के बक्के रह गए। साथ ही एरागोन ने आयरा का इलाज करने को कहा, क्योंकि उस पर अभी भी दुर्जा के जहर का असर था। इसी बीच उरकस चुपके से बाहर खड़े गार्ड्स को मारकर अंदर आने लगे। जिहाद को खबर मिली कि उरकस बहुत जल्द उन पर हमला करेंगे। उसने अंदाजा लगाया कि राजा की सेना भी उरकस के साथ ही होगी। उसने एरागोन से पूछा कि वो लड़ाई में उनका साथ देगा, जिस पर एरागोन ने हामी भरी। लेकिन तभी जिहाद मुर्ताग को पहचान गया। उसने कहा कि तुरंत इस गद्दार के बच्चे को पकड़ लो, क्योंकि वो मरिजैन का बेटा था जिसने सभी वार्डन्स को धोखा दिया। मुर्ताग ने अपने बचाव में कहा कि मैं अपने पिता जैसा नहीं हूँ, मैं भी उनसे उतनी ही नफरत करता हूँ जितनी तुमसे। लेकिन फिर भी जिहाद ने उसे बंदी बना लिया। अब दुर्जा राजा की पूरी सेना लेकर वहाँ पहुंच चुका था। दुर्जा ने उनका हौसला बढ़ाकर उन्हें युद्ध के लिए तैयार किया। उधर सभी वार्डन्स भी लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार थे। जिहाद ने एरागोन को उसकी सुरक्षा के लिए आर्मर पहना दिया। आर्या जो पूरी तरह तंदुरुस्त हो चुकी थी एरागोन के पास आई। उसने कहा कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि इतने सालों बाद पैदा हुई ड्रैगन ने तुम्हें चुना। खैर तभी और गर्ल्स दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आए। एरागोन एक चट्टान पर खड़ा होकर उसे देख रहा था। उसने तुरंत सफीरा पर सवार होकर उसे आग उगलने को कहा और फिर एक ही पल में युद्ध का पासा उनकी तरफ पलट गया, क्योंकि न जाने कितने सारे ओरकल्स तो जलकर ही मारे गए। अब उधर मुर्ताग कैद में चिल्लाने लगा कि कोई मुझे बाहर निकालो, लेकिन तभी एक चलता हुआ ओरकल दरवाजा तोड़कर उसे मारने आया। लेकिन मुर्ताग बड़ी ही आसानी से उसे मारकर युद्ध में शामिल हो गया। तब राजा की सेना भी आकर ओरकल्स के साथ मिल गई, लेकिन एरागोन ने फिर से सफीरा को आग उगलने को कहा, जिससे बहुत सारे सैनिक मारे गए। फिर अचानक हमने देखा कि मुर्ताग को राजा के सिपाहियों ने चारों तरफ से घेर लिया है। वो उसे मारने ही वाले थे कि एरागोन ने बीच में आकर उसे बचा लिया। अब एरागोन का सामना दुर्जा से हुआ। उसने काले जादू से अपने लिए भी एक ड्रैगन बना लिया और उस पर सवार हो गया। शुरुआत में तो दुर्जा का पलड़ा भारी पड़ा। उसके ड्रैगन ने सफीरा की गर्दन में अपने दांत कड़ा दिए। फिर एरागोन ने अपनी लाल तलवार से उस ड्रैगन पर हमला किया और फिर सफीरा को आग बरसाने को कहा। इसके बाद घायल हुई सफीरा ने अपनी पूंछ से एरागोन को दूर उछाल दिया, जिससे उसने बड़ी तेजी से वो लाल तलवार दुर्जा के दिल के आर पार कर दी। ये वार इतना खतरनाक था कि दुर्जा की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद एरागोन नीचे गिरने ही वाला था कि सफीरा ने हवा में उसे पकड़कर उसकी जान बचा ली, लेकिन उस बेचारी के घाव अब इतने गहरे थे कि वो ठीक से उड़ भी नहीं पा रही थी। दोनों जमीन पर आ गिरे, लेकिन एरागोन की जान बच गई। लेकिन बेचारी सफीरा अब मरने की कगार पर आ चुकी थी। एरागोन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी जादुई शक्तियों से उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन कुछ देर बाद वो बेहोश हो गया। जैसे ही उसकी आंख खुली तो उसने सफीरा के बारे में पूछा, जिस पर मुर्ताग ने उससे कहा कि वो चली गई। इससे एरागोन ने सोचा कि सफीरा मारी गई, जिससे वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया। लेकिन मुर्ताग ने फिर हंसकर सफीरा को आवाज लगाई, जिसके बाद वो सही सलामत उनके सामने आ खड़ी हुई। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।